साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जब देखिए तब सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? वो इस समय पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं और ऐसे में दोस्तों कुछ पुरानी ऐसी कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं किया, बल्कि उनके परिवार के तमाम लोग, चाहे वो नेहरू से शुरू कीजिए और आज राहुल गांधी तक चले आइए, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से भारत को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने किस प्रकार से भारतीय सेना तक को बदनाम कर दिया था। बड़े गौर से सुनिएगा, राजीव गांधी ने भारतीय सेना को बदनाम किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया वो मैं दिखाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा और अपनी बात भी रखिएगा। और साथ ही दोस्तों आपको फिर ये जानकारी देना चाहता हूं कि HB मेलोडी पर मैंने अपनी आवाज़ में श्री हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया है और उसका वीडियो भी तैयार किया है। दोस्तों, हमारी टीम ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप ज़रूर, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप ज़रूर इसको देखिएगा, सुनिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि वहाँ भी आपका मुझे स्नेह मिले। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक चीज़ पहले मैं दिखाता हूँ, आखिर इस वीडियो की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, लगातार राहुल गांधी का एक ही पैटर्न है। वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उनके बयान को पाकिस्तान कोट करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उसका इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी चाहते तो शशि थरूर को ही देख लेते, वो किस प्रकार से भारत के पक्ष को रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 झलकियां दिखाता हूं। आप देखिए 17 मई 2025 का, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज ए रिजल्ट। ये सवाल पूछ रहे हैं भाई, ये सवाल तो पाकिस्तान पूछ रहा है, आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं। आपको सेना पर विश्वास नहीं है कि हमारा एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं। एक दूसरा आपको दिखाता हूं, देखिए 22 मई को 3 सवाल यहां भी दाग दिया। मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। आप कुछ भी पढ़ लीजिए। क्या इनको नहीं पता कि ट्रंप अपनी बात से पलट गए कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की? क्या सिर्फ कैमरों के सामने खून खोलता है? क्या सेना ने बदला नहीं लिया? क्या सेना ने पहली बार 19 आजादी के बाद पंजाब में घुसकर पाकिस्तान को नहीं मारा? ये वो सवाल हैं दोस्तों जो पाकिस्तान पूछता है। तीसरा देखिए, ये देखिए जे वाई हैज इंडिया बिन, लास्ट वाला देखिए, वाई आस्क्ड ट्रंप टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं और युद्ध के माहौल में जो पाकिस्तान नैरेटिव खड़ा कर रहा है वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो की बड़ी जरूरत है। मैं नेहरू से शुरू करता हूं और मैं राजीव गांधी तक आऊंगा। एक एक चीज बड़े ध्यान से देखिए। 1947 दोस्तों भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ और उसके बाद हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने की संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये तो सबको पता है। पाकिस्तान ने चाल चली, पाकिस्तान कबीलाइयों के जरिए भारत के जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रहा था। हरि सिंह के समझौता करते ही दोस्तों भारतीय सेना उस पर टूट पड़ी, कश्मीर घाटी से खदेड़ना शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। अभी 1/3 हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है ना, बस वो कब्जा करने ही वाली थी भारतीय सेना। जानते हैं नेहरू ने क्या किया? तुरंत पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र संघ, सीज फायर करवा दिया। अरे जो हिस्सा आज भारत के पास होना चाहिए था, भारतीय सेना छीनने को उत्सुक थी और छीन सकती थी। नेहरू की वजह से वो पाकिस्तान के पास रह गया। आप सोचिए, ये नेहरू की वजह से आज भी ये मुद्दा एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र बना हुआ है।
और आज कांग्रेस बोल रही है मोदी जी छीन क्यों नहीं पाए। क्यों भाई, तुम्हारे परनाना ने दे दिया पाकिस्तान को और मोदी जी इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं छीन पाए। आज मोदी जी उसी के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों, और उसी मुद्दे को ये साफ कर दिया है कि अब बात होगी तो सिर्फ इसी मुद्दे पर होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। ये है नेहरू की कारस्तानी दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, मैं दूसरा मुद्दा दिखाता हूं। भाई नेहरू जी को पता था ना क्या हो रहा है। नेहरू जी की गलतियों की वजह से कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। हम जीत रहे थे, उसको रोक दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने एक समझौता किया, इंडस रिवर ट्रीटी। अब आप सोचिए, 3 पूर्वी नदियों जिसमें ब्यास, रावी, सतलुज है, इसका वार्षिक प्रवाह दोस्तों 33 मिलियन एकड़ फीट, सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट भारत को दिया गया। लेकिन पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम 80 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान को दे दिया। मात्रा के हिसाब से बताऊं, पाकिस्तान को 80.52% और भारत को क्या मिला, सिर्फ 19.48%। यानी पाकिस्तान को 4:1 के अनुपात से पाकिस्तान को लाभ दिया गया। नेहरू जी 25% ही मांग रहे थे, वो भी नहीं लिया। अब आप सोचिए, नेहरू जी तो सुलझा नहीं पाए, युद्ध भी लड़ लिए तब भी कुछ नहीं कर पाए, संयुक्त राष्ट्र ले गए तब भी कुछ नहीं कर पाए। आज मोदी जी उसका हिसाब कर रहे हैं और कांग्रेसी सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी ने पहली बार 3 युद्ध होने के बाद भी कभी यह स्थगित नहीं हुआ। मोदी जी ने इस समझौते को खत्म कर दिया, हम नहीं मानेंगे। और ये राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। खुद सोचिए, ये दूसरा बड़ा मुद्दा है दोस्तों। अब तीसरे मुद्दे पर आइए। आप जानते हैं ना दोस्तों कि 1965 के युद्ध में भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान को करारी मात दी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में यह युद्ध हमने जीता था, लेकिन संदेहास्पद परिस्थितियों में दोस्तों शास्त्री जी का निधन हो गया। और इसके बाद जब इंदिरा गांधी आई तो क्या हुआ आप जानते हैं। इतना खतरनाक काम कि आप सोच नहीं सकते। भारत युद्ध जीत चुका था, लेकिन 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के सामने इंदिरा गांधी ने सरेंडर कर दिया। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि 828 वर्ग किलोमीटर की जमीन कच्छ की पाकिस्तान को दे दी। आप ये दस्तावेज देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड जो लिखा है ना, आप दस्तावेज बड़े गौर से देखिए। भाई ऐसी क्या मजबूरी थी। आज आप अमेरिका कर रहे हैं राहुल गांधी। ये देख लीजिए, ये इनकी दादी का दिया हुआ है। 828 एकड़ वर्ग किलोमीटर की भूमि पाकिस्तान को दे दी गई। तो ये तीसरा है, सब भारत पाकिस्तान का दिखा रहा हूं दोस्तों। चौथे नंबर पे आइए, 1971 का युद्ध। भाई भारत ने तो करारी मात दी थी, ये हम भी जानते हैं। पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। भाई उस युद्ध में बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना है, उसके साथ भारतीय सेना ने मिलकर धूल चटाई। 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के नियाजी ने समर्पण किया था। यहां तक कि अलग देश, एक बांग्लादेश का भी निर्माण हो गया। मगर उसके बाद क्या हुआ। समझौते में इंदिरा गांधी ने ऐसा समझौता किया, लगता है कि भारत की हार हुई। बोलिए कैसे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो शिमला आया, 1972 में समझौता हुआ। आप जानते हैं पाकिस्तान से हमने 13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन छीन ली थी, इंदिरा गांधी ने वापस कर दिया। आप सोचिए 13,000 किलोमीटर। अरे कम से कम जम्मू कश्मीर का मसला ही ठीक कर लेते, नहीं कर पाए। और तो और हमने 93,000 सैनिक उसके वापस कर दिए और भारत के सिर्फ 54 सैनिक वो भी वापस नहीं कर पाए। और यही है मेरा अगला पॉइंट, आप देख लीजिए। 1971 के युद्ध के बाद जब 1972 में समझौता हुआ दोस्तों, हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ना तो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर पाई और ना सिर्फ 54 भारत के 54 सैनिकों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, आज तक वापस नहीं किया। यही सच है। और राहुल गांधी
मोदी जी से सवाल पूछते हैं, मोदी जी से सवाल के जवाब चाहते हैं। अब मैं आपको दोस्तों राजीव गांधी की कहानी बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और आतंकवाद अपने चरम पर था दोस्तों। पाकिस्तान इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। भारतीय सेना ये समझ रही थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। भारतीय सेना इसका मुकाबला करना चाहती थी, जैसे मुंबई हमले के बाद भारतीय सेना ने कोशिश की थी। यहां पर भी दोस्तों 1968 की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के इस दुस्साहस को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन ब्रैस टैक्स ये राजस्थान की सीमा पर किया। पाकिस्तान घबरा गया, उसे लगने लगा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। उसे यह डर लग रहा था कि हमारे आणविक ठिकानों पर, जो परमाणु ठिकाने, उस पर भी हमला हो सकता है। उसे डर लगने लगा कि कहीं पाकिस्तान के फिर से टुकड़े ना कर दे। आप जानते हैं क्या हुआ? यह मैं आपको कहानी बता रहा हूं 1986 की। राष्ट्रपति जियाउल हक ने अपने प्रधानमंत्री जुनेजो से कहा कि भारत पर दबाव डालो, रोको। अब भारत पे कैसे दबाव डलेगा? पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन और मिस्र के राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक से यह कहा कि राजीव गांधी पर दबाव डालो। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, राजीव गांधी दबाव में आ गए। तुरंत कहा यह युद्धाभ्यास रोको, सेना अध्यक्ष को आदेश दिया, यह सब नहीं कर सकते। राजीव गांधी ने ही इसकी इजाजत दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राजीव गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी ही सेना को बदनाम कर दिया, भारत की सेना को बदनाम कर दिया। राजीव गांधी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। वो शांति प्रिय दिखाने के लिए भारत की सेना को बदनाम कर रहे थे। आप सोचिए, इससे और खराब परिस्थिति दोस्तों कभी नहीं हो सकती, वो भी इस देश का एक प्रधानमंत्री कर रहा था। जबकि जानते हैं सच्चाई क्या है, और ये दस्तावेज में है कि अगर ये युद्धाभ्यास होता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए होते। ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है ना, वो कभी नहीं कर पाता। और भारत की सैन्य ताकत से पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसके बाद उसने 1990 से आतंकवाद को ही अपनी नीति बना दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के उस खेल को खत्म किया है। कोई डर भय नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। अब मैं आपको एक और पॉइंट राजीव गांधी का ही बताता हूं दोस्तों। भाई, जिस सेना अध्यक्ष के सुंदर जी, दमदार सेना अध्यक्ष, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था दोस्तों अपनी सैन्य रणनीति से, आप जानते हैं राजीव गांधी ने क्या किया? उस सेनाध्यक्ष को एक तरीके से बलि का बकरा बनाने के लिए बोफोर्स तोप घोटाले में उनका नाम घसीट दिया। जबकि ये तो सब जानते हैं ना कि बोफोर्स तोप का सौदा कराने के लिए जो सबसे अहम भूमिका थी वो इटली के निवासी अंटोनियो क्वात्रोची ने निभाई थी दोस्तों, और ये गांधी परिवार के मित्र थे। अब आप खुद सोचिए, नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। अपने हर कदम से पाकिस्तान को फायदा दिलाया, और भारत के लिए दोस्तों उसमें बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। और यही चीज आज भी दिख रहा है। आज राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए, वो वही सारे सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान पूछ रहा है। अब आप खुद समझ लीजिए कि आखिर राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, या फिर अपनी पुरानी परंपरा को ही निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट के जरिए अपनी बात ज़रूर रखिएगा, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों श्री हनुमान चालीसा मेरी आवाज़ में आप ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और HB पोइट्री पर दोस्तों आप जुड़िए, वहाँ पर एक नया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ काव्य प्रतियोगिता हमने शुरू किया है, उस पर भी अपनी भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।